डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 5.1 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो उसी तरह से सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इसका जो मतलब है क्या होता है, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो यहाँ से हम जो इक्वल का साइन उसको टेक करेंगे, यानी इसकी कॉरस्पॉन्डेंस इक्वेशन लिखेंगे जो हमारे पास क्या बनेगी 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। इस इक्वेशन नंबर 2 कह के यहाँ पे स्टॉप करवा दें। आप कोई भी लाइन ड्रा करने से पहले हम उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या बताया था मैंने कि आपने हमेशा y को 0 पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की जगह आप 0 पुट कर दें। जब y की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। फर्दर सिंप्लीफाई करें 3x इक्वल टू 6, तो 3 इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड होगा, 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 है, तो मिला के ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 2 और 0, 2 और 0। x इंटरसेप्ट क्या बन गया 2 और 0। सेम ऐसे ही y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए इसी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर 0 पुट कर दें। तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 6। आप इसे सिंप्लीफाई करें 3 इंटू 0 0 हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 6। तो माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड हुआ, 6 डिवाइड बाय माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3। y की वैल्यू आ गई माइनस 3। इसका मतलब पॉइंट क्या बना, y की वैल्यू माइनस 3 है, x की वैल्यू 0 है, तो ये ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा 0 और माइनस 3, 0 और माइनस 3। अब x इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट हो गया, y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं रीजन टेस्ट। रीजन टेस्ट के लिए क्या करेंगे कि यही जो इनइक्वालिटी है इसमें रीजन जो है वो 0 0 पुट कर देंगे। तो रीजन टेस्ट में पुट करें 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0, जहाँ y है वहाँ पे 0। तो सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 6। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया जब कॉरस्पॉन्डेंस इक्वेशन लेते हैं तो वहाँ से इक्वल का साइन टेक करते हैं, जब रीजन टेस्ट लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं इक्वलिटी के साइन को इग्नोर करते हैं बल्कि इनइक्वालिटी का साइन जो वो टेक करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6। क्या मुझे बताएंगे कि 0 ग्रेटर देन 6 जो है क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, 0 6 से ग्रेटर होता है या लेस होता है, डेफिनेटली लेस होता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है जी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या बताया था कि आपने लाइन टू वार्ड्स ओरिजिन नहीं बल्कि लाइन टू ऑपोजिट ओरिजिन जो है उसको शेड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो फिर लाइन टू वार्ड्स ओरिजिन। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा कर देते हैं ग्राफ पे जो हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाला था 2 और 0 और 0 माइनस 3। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपने स्केल की मदद से x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ड्रा कर लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन जो है वो y एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारे पास ओरिजिन होता है। तो अब हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो है 2 0, तो यहाँ से 1 और 2 ये पॉइंट आ जाएगा 2 और 0। फिर इसके बाद y इंटरसेप्ट यहाँ पे ड्रा करेंगे वो क्या आएगा 0 और माइनस 3, तो ये बनेगा 1 2 और माइनस 3। तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है 0 और माइनस 3। स्केल की मदद से आप ये लाइन ड्रा करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करवा रहे हैं, हाथ से वैसे रफली नहीं करना, अदरवाइज लाइन आपसे सही नहीं लगेगी तो वो सारे का सारा काम खराब हो जाएगा। अब स्केल में जब ये लाइन ड्रा करेंगे तो आपके पास ये लाइन L आ जाएगी जिसकी इक्वेशन क्या थी 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये इस लाइन की इक्वेशन थी, वो आप चाहे उसके साथ लिख दें। अब इसके बाद रीजन टेस्ट जो था, रीजन टेस्ट में कंडीशन फॉल्स थी। अगर रीजन टेस्ट में कंडीशन फॉल्स हो तो लाइन से अपोजिट टू रीजन, इस साइड पे रीजन है, अब इस साइड पे शेड नहीं होगा बल्कि अपोजिट साइड पे शेड होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती तो फिर क्या होता, इस साइड पर ये हमारे पास शेड होता। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, ओरिजिन इस साइड पर है, तो इसका मतलब शेड इसके अपोजिट साइड पर होगा। तो इसको हम शेड कर देंगे जी इस तरह से कुछ, ये हमारे पास की जो है वो शेडिंग हो जाएगी फ्री हैंड कर्व के साथ। आप इसको पेंसिल के साथ कर सकते हैं ये। और मैंने पहले भी आपको बताया कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन से बिलो जितना भी ये पोर्शन है ये सारे का सारा पोर्शन जो है ये इन्वॉल्व है। तो ये सारे का सारा पोर्शन जो है हमारे पास शेडेड रीजन है। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 20। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह के स्टॉप करवा दिया। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 5x माइनस 4y इक्वल टू 20।
यहाँ से हमने इनइक्वल का साइन जो इग्नोर कर दिया और इक्वल का साइन जो वो टेक कर लिया कॉरस्पॉन्डेंस को ये लिखने के लिए। फिर उसी तरह से एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में वाई की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू 20। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5x इक्वल 20, 5 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो 20 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 4। सो पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, जो x इंटरसेप्ट का पॉइंट है वो बनेगा 4 और 0, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। इसी तरह से y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा -4y इक्वल टू 20। अब -4 इधर मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड होगा, 20 डिवाइड बाय -4 इक्वल टू -5। सो पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5, तो 0 और -5। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये हम यहाँ पे x एक्सेस और y एक्सेस पे ड्रा कर लेते हैं। x एक्सेस y एक्सेस पहले ड्रा किया, x एक्सेस लाइन y एक्सेस की लाइन, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो हमारे पास क्या होता है जी, ओरिजिन होता है। दोनों पॉइंट्स x इंटरसेप्ट कितना था जी, 4 और 0, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4 और 0। फिर इसी तरह से जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो क्या बनता है, वो है 0 और -5। तो चूंकि जो y अबव द x एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है और बिलो द x एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है। अब ये -5 है इसलिए ये बिलो द x एक्सिस आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, ये बनेगा 0 और -5 पॉइंट। फिर उसी तरह से स्केल की मदद से आपने ये लाइन जो है वो ड्रा करनी है। स्केल की मदद से आपने इसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और लाइन को आपने प्रोड्यूस कर दिया। अब ये लाइन हमारे पास 5x माइनस 4y इक्वल 20, ये वाली जो लाइन है ये ड्रा हो चुकी है। अब इसके बाद रीजन टेस्ट में क्या होता है जी, हम इनइक्वालिटी में ओरिजिन को पुट कर देते हैं, पुट रीजन 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इस 1 इक्वेशन में x और y की जगह पर 0 पुट कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आता है, 0 लेस देन 20। तो 0 जो है वो 20 से लेसर ही होता है, इसका मतलब है ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो तो फिर क्या होता है जी, लाइन टूवर्ड्स ओरिजिन, ये लाइन है और ओरिजिन किस साइड पर है, इस साइड पर, इसका मतलब है इसका जो शेडेड पोर्शन है वो इस साइड पर आएगा। लाइन टूवर्ड्स रीजन जो पोर्शन है वो ये वाला बनता है हमारे पास, और इसकी कोई हद जो है वो नहीं है, लाइन टूवर्ड्स ओरिजिन। और अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती तो फिर ये ऑपोजिट होता, तो ये हमारे पास इसका जो है वो शेडेड रीजन आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन जब आपने एक सिंपल इनइक्वालिटी का जो है वो आपने उसको सॉल्व करना हो, आप उसका शेडेड रीजन ड्रा करना हो, तो 2-3 स्टेप्स हैं जिनको आपने जो है ना वो रिमाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने सोसाइटी को ये लिखनी है। सेकंड पे क्या करना है, उसके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। इंटरसेप्ट निकालने के बाद आपने दोनों इंटरसेप्ट्स को प्लेन में ड्रा कर देना है। और थर्ड पे क्या करना है, रीजन टेस्ट लगा के आपने शेडेड पोर्शन जो है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो शेडेड रीजन ही होता है। अगर आपने पूरे का पूरा क्वेश्चन जो ठीक किया, ये शेड जो है वो ठीक नहीं किया, तो इसका मतलब है आपका पूरे पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत है, वो सही नहीं होगा। हाँ, अगर आपने शेडेड रीजन जो है इसको अब आपने ख्याल इस बात का रखना होता है कि जो ये कंडीशन आप रीजन टेस्ट लगाते हैं वहां से बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि आपने देखना है अगर कंडीशन ट्रू आ जाए तो लाइन से ओरिजिन की तरफ शेड करना है। और अगर आपके पास ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे फॉल्स आ जाए, रीजन टेस्ट में कंडीशन जो है वो फॉल्स आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, अपोजिट टू द ओरिजिन, यानी दूसरी साइड पर आपने इसको शेड करना है। अब इस क्वेश्चन में ये कंडीशन ट्रू थी, लिहाजा ये क्या हुआ, हमने इसको शेड किया किस साइड पर, ओरिजिन वाली साइड पर इसको शेड कर देंगे, और इसकी कोई बाउंड्री नहीं, मीन्स ये सारा प्लेन इसमें शामिल है जी। नेक्स्ट देखते हैं। जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास 5.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। अब इस क्वेश्चन को आप देखें, 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए आप y आपको नज़र नहीं आ रहा, एक वेरिएबल है नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल है। जिस भी इनइक्वालिटी में एक वेरिएबल होता है दूसरा वेरिएबल नहीं है, अगर x है y नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका y इंटरसेप्ट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है।
और अगर आपके पास x जो है वो नहीं है और y है तो इसका मतलब है कि जो इसका x इंटरसेप्ट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या बनता है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, आप बच्चों की आसानी के लिए इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ये +1 जो है इसको इधर ले जाओ, -1 बन जाएगा, तो ये 2x, y नहीं है तो मैं y को खुद से इन्वॉल्व कर देता हूँ। कैसे इन्वॉल्व करते हैं? जब भी कोई वेरिएबल किसी इनइक्वालिटी या इक्वेशन में नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 होता है, उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 होता है। तो मैं 0 कोफिशिएंट के साथ y को इन्वॉल्व कर देता हूँ, 2x + 0y ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इस इक्वेशन नंबर 1 कह के मैंने स्टॉप करवा दिया। अब इसकी जो कॉरस्पॉन्डेंस इक्वेशन बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, वो क्या है कि यहाँ पे इक्वालिटी के साइन को इग्नोर कर दें और इनइक्वालिटी के साइन को इग्नोर कर दें और इक्वालिटी के साइन को टेक कर लें, तो ये बनेगा 2x + 0y = -1। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट एज पर प्रोसीजर जैसे हमने सीखा है उसी तरह से हम इसको निकालते हैं। तो क्या बनेगा जी? सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करते हैं, तो इसमें y 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 0 × 0 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x = -1। तो 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। x की वैल्यू -1/2 है और y की वैल्यू 0 है, तो ऑर्डर पे जो है वो क्या बन जाएगा? -1/2 हुआ 0, -1/2 हुआ 0। ये मेरे पास x इंटरसेप्ट जो है वो बन जाएगा। इसी तरह से y इंटरसेप्ट के लिए, y इंटरसेप्ट इसमें इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें y की जगह पर आप x को 0 पुट कर दें, इसमें जब आप x या 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 0 + 0 y = -1। तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो 0 इसका कोफिशिएंट है, जब मल्टीप्लाई हो डिवाइड होगा, समथिंग ओवर 0 आपको पता है इन्फिनिटी होता है, समथिंग ओवर 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो y यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट बनेगा 0 to ∞ बनेगा। क्या बनेगा? 0 जो y इंटरसेप्ट है वो 0 इन्फिनिटी है और x इंटरसेप्ट जो -1/2 और 0 है। ये दोनों पॉइंट्स जो है इनको मैं x एक्सिस y एक्सिस पे जो है वो ड्रा कर देता हूँ। ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। x की वैल्यू कितनी है? -1/2। ओरिजिन पे दोनों 0 0 होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक -1 और ये है -1/2, मीन इसका हाफ, तो इसका हाफ जो है वो ये बन जाएगा -1/2। -1/2 0, ये पॉइंट आ गया। अब y क्या है? y तो चूंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, y क्या है? इन्फिनिटी है। जो वेरिएबल नहीं होता वो इन्फिनिटी होता है, तो इसका मतलब है कि ये 0 और इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी कहाँ पे है? इन्फिनिटी तो हमें मेंशन नहीं होता, अप टू सो ऑन। किसके लॉन्ग? y एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे? स्केल की मदद से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे, क्योंकि y इन्फिनिटी का मतलब है कि y एक्सिस के पैरेलल जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। ये लाइन L होगी जिसकी इक्वेशन आपने लिखी है वो क्या है जी? 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। अब इसके बाद रीजन टेस्ट। रीजन टेस्ट क्या है जी? रीजन टेस्ट में ये करते हैं कि हम ओरिजिन को 0 0 पुट कर देते हैं, यानी ओरिजिन की जो वैल्यू होती है 0 0 वो एक इनइक्वालिटी 1 में पुट कर देते हैं। जहाँ पे x है वहाँ भी 0 आ गया, जहाँ पे y है वहाँ भी 0 आ गया। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे -1। तो 0 जो है वो -1 से ग्रेटर होता है जी, बिल्कुल। कोई भी नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से लेस होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या है? 0 ग्रेटर देन -1। इसका मतलब है ये कंडीशन जो वो ट्रू है। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो क्या आ जाएगा? शेडेड पोर्शन कहाँ पे आएगा? इस लाइन से ओरिजिन की तरफ। इस लाइन से ओरिजिन किधर है? इस साइड पर है। इसका मतलब शेड इसका इस साइड पर आएगा। तो लाइन टू वार्ड ओरिजिन ये मेरे पास पोर्शन बन जाएगा जी। इसको शेड कर देंगे। शेडेड पोर्शन जो हमारे पास ये सारे का सारा जो है लाइन टू वार्ड्स ओरिजिन। लाइन कौन सी थी हमारे पास? लाइन ये है, ये हमारे पास लाइन थी, लाइन L, और इस लाइन से ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। 3y -
4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया है कि उसमें y इन्वॉल्व किया था, इसमें हम x को इन्वॉल्व कर लेंगे। कैसे x इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो मीन्स कि इसमें x का जो इंटरसेप्ट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये अपनी इसको सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए और आप बच्चों के लिए कन्वीनियंट करने के लिए क्या करेंगे, -4 इधर ले गया तो ये हमारे पास +4 आ जाएगा। ये 3y लेस देन इक्वल टू 4। अब इसमें x को इन्वॉल्व करना है, तो जिस वेरिएबल को इन्वॉल्व करना हो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये जगह 0 इंटू एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के मैंने यहाँ पे स्टॉप करवाया। फर्दर अब इसके एसोसिएटेड इक्वेशन जो है मेरे पास क्या बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 0x प्लस 3y इक्वल टू 4। इनइक्वालिटी का साइन इग्नोर करेंगे, इक्वालिटी का साइन जो वो टेक करेंगे, तो इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों निकालेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। इसी तरीके के साथ जैसे हमने पीछे पढ़ लिया है कि x इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, y को 0 पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में y को 0 पुट करते हैं। जहाँ पे y है वहाँ पे 0 आ गया, तो ये मेरे पास 0 इंटू एक्स इक्वल टू 4 आ गया। 0 इधर मल्टीप्लाई उधर 4 से डिवाइड होगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। कोई भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर जो है अगर आपके पास 0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी होता है। इसके अलावा x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये हमारे पास जो हमारे पास x इंटरसेप्ट बनेगा वो बनेगा इन्फिनिटी या 0, इन्फिनिटी या 0। इसी तरह से y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन में आप x की यहाँ पर 0 पुट कर दें तो 3y इक्वल टू 4 आता है। 3 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 4/3 बन जाएगा। 4/3 का मतलब है कि अगर हम इसको पॉइंट्स फॉर्म में लिखे तो ये तकरीबन 1.33 बनता है, 1.33 बनता है। 0 और 4/3 इन दोनों पॉइंट्स को x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को x एक्सेस और y एक्सेस पर ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास x एक्सेस की लाइन आ गई, ये हमारे पास y एक्सेस की लाइन जो है वो आ गई, और दोनों जिस पॉइंट में मीट कर रही है ओरिजिन आ गया है। अब पॉइंट क्या है मेरे पास, पॉइंट x है इन्फिनिटी, y है 0, और इधर से क्या है जी, y इंटरसेप्ट कितना है 0 और 4/3। 4/3 का मतलब होता है 1.33, तो y की वैल्यू जो है 1.33 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 1 है और ये 1.33 पॉइंट जो है ये बन जाएगा 0 और 4/3। अब चूंकि इसमें x इंटरसेप्ट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो x एक्सिस इन्फिनिटी जो है इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे स्केल की मदद से, क्योंकि x इसमें क्या है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लिहाजा x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, और इसमें y इंटरसेप्ट कितना था 0 और 4/3। इसके बाद रीजन टेस्ट, रीजन टेस्ट में हम क्या करते हैं, पुट रीजन 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x और y की जगह पर 0 0 पुट कर दें, x की जगह पर 0 y की जगह पर 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन इग्नोर करेंगे, इन इक्वालिटी का साइन टेक करेंगे, तो ये बनेगा 0 लेस देन 4। तो 0 लेस देन 4 क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये 0 लेस देन जो 4 है ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 0 4 से छोटा होता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन ट्रू हो तो लाइन टुवर्ड ओरिजिन, लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करते हैं। तो कैसे इसका शेड करेंगे जी, हमारे पास लाइन ये वाली है, इसकी इक्वेशन जो हमारे पास क्या थी 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, और ओरिजिन किस साइड पर, इस साइड। इसका मतलब शेड इसका इससे नीचे आएगा, तो ये सारे का सारा पोर्शन इसको हम शेड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका शेडेड रीजन जो है वो बन जाएगा। और मैंने पहले भी ये बात बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, मीन्स टू से कि ये नीचे जितना भी प्लेन है ये सारे का सारा उसमें इन्वॉल्व है। तो इसका जो शेडेड रीजन है वो क्या आएगा, इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रा की है 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 वाली, उससे बिलो जो है ये सारे का सारा जो है वो शेडेड पोर्शन होगा। थैंक यू।